हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नव घोषित 4 नए जिले कब अस्तित्व में आएंगे? और हमारे विकल्प हैं 25 दिसंबर 2021, 1 जनवरी 2022, 1 नवंबर 2021 या 14 फरवरी 2022। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2022। दोस्तों आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान सरकार के द्वारा 4 नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी। ये 4 नए जिले हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जो राजनांदगांव जिले से अलग होकर बनेगा। दूसरा जिला होगा आपका शक्ति जो जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर बनेगा। तीसरा होगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिसका मातृ जिला होगा रायगढ़। और चौथा जिला है आपका जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसका मातृ जिला होगा कोरिया। तो ये 4 नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी जिसे अब राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है और सरकार ने यह बताया है कि ये चारों जिले आगामी 1 जनवरी 2022 को अस्तित्व में आ जाएंगे। तो 1 जनवरी 2022 को आपका छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाएगी 28 + 4 32। ठीक है, अब 1 जनवरी 2022 में ये जिले अस्तित्व में आ गए, तब आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 32 जिले हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? और हमारे विकल्प हैं हेमंत सोरेन, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन। दोस्तों आप सभी बिल्कुल इनके बारे में जानते ही होंगे कि हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है, मैं कई बार इस तथ्य की चर्चा कर चुका हूं, यह तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। फिर से मैं आपको बता देता हूं, यह एक 3 दिवसीय महोत्सव था जिसका आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान किया गया। इस महोत्सव में 7 देशों के कलाकारों के अलावा भारत के 27 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। मुख्य अतिथि से संबंधित एक और तथ्य आप ध्यान में रखेंगे, पूरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि के बारे में आपको पूछा जाए तो आपका जवाब होगा हेमंत सोरेन जी, क्योंकि ये पहले ही दिन ही मुख्य अतिथि बनाए गए थे। उसके बाद 29 अक्टूबर को जो आपका कार्यक्रम हुआ उसमें आपके मुख्य अतिथि थे पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। ठीक है, और यदि आपसे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में पूछा जाए तो आप सबको पता ही है कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में निर्मित किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया? और हमारे विकल्प हैं मोर छैया भुइयां, भूलन द मेज, भूलन कांदा, झन भूलो माँ बापला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूलन द मेज। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का पुरस्कार भूलन द मेज को दिया गया है। आप सभी को बिल्कुल ध्यान होगा कि यह फिल्म संजीव बख्शी द्वारा लिखित उपन्यास जिसका नाम है भूलन कांदा इस पर आधारित है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नई फिल्म नीति के तहत इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के कारण 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में कौन सा राज्य विजेता बना? दोस्तों यह प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के विकल्प के बारे में अगर आपको बताऊं तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, असम या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस नृत्य महोत्सव में अव्वल राज्य था आपका झारखंड। और यदि विवाह संस्कार श्रेणी में विजेता राज्यों की हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर था झारखंड, दूसरे स्थान पर था उड़ीसा और तीसरे स्थान पर असम काबिज रहा। दोस्तों इसके बाद अन्य नृत्य श्रेणी में विजेता राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें भी पहले स्थान पर था आपका झारखंड, दूसरे स्थान पर था उड़ीसा और इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो अब ये तथ्य भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य इस श्रेणी में विजेता बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, जनजाति जीवन शैली व संस्कृति का हब आसना निम्न में से किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर या जगदलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर।
दोस्तों ग्राम आसना जो कि जगदलपुर के समीप बस्तर जिले में स्थित है, इसे जनजाति जीवन शैली और संस्कृति का हब माना जाता है। इसी ग्राम में बादल एकेडमी की स्थापना की गई थी और इस बादल एकेडमी का पूरा नाम है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। दोस्तों बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोली, साहित्य व शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है और इस अकादमी के जरिए मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थानीय बोली व भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा सुपोषण अभियान का अध्ययन करने के लिए देश के किन राज्यों का चयन किया गया है? और विकल्प की ओर जाने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ राज्यों का नाम लिखा हुआ है, जहां पे आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। तो इन चारों में से किन किन राज्यों का चयन विश्व बैंक द्वारा सुपोषण अभियान का अध्ययन करने के लिए किया गया है, ये आपको बताना है। और इसके लिए हमारे विकल्प हैं 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या 2 व 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 व 3, अर्थात छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य का चयन विश्व बैंक द्वारा सुपोषण अभियान का अध्ययन करने के लिए किया गया है। ये तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन में देश का अव्वल जिला कौन है? और हमारे विकल्प हैं रायगढ़, दंतेवाड़ा, हमीरपुर या चमेली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का रायगढ़ जिला पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन में शीर्ष जिला बना है। आप इसके बारे में बिल्कुल देख पा रहे हैं कि पहला तो था हमारा छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का चमोली जिला इस रैंकिंग में काबिज रहा। तो ये तथ्य आप बिल्कुल आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब से शुरू की जाएगी? और हमारे विकल्प हैं 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 18 दिसंबर या 25 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धान खरीदी आपका लगभग 2 महीने तक जारी रहती है। अभी ये तो बताया गया है कि इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी, लेकिन यह खरीदी कब तक की जाएगी इसकी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बिल्कुल प्रदान करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो आपके अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई ऐसे और वीडियोस के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।